Hello students, welcome to my channel. In last video of my discussion we have talked about arrangement of electromagnetic radiations, and these are electromagnetic radiations like gamma, X, UV, IR, microwave, FM, AM जिसको बोलते हो रेडियो वेव्स दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, याद रखेंगे। जिनको आप बोलते हो आप अच्छी तरह जानते हो, FM और AM रेडियो वेव्स में दोनों आते हैं। ये इनकी रेंज देखो, फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है यहाँ से आप, ये इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज हो गई। क्लियर? अगर सीधे सीधे देखा जाए 10 to power 8, 10 to power 6 ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी तरह के एग्जाम्स में, स्पेशली सिविल सर्विसेज में। आगे देखिए, ये जो रेंज आपको बनाई गई है, दीज आर द डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी रेंज, राइट। सो गामा हैविंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट and long radio waves have been having more wavelength। जरा ध्यान से देखें, इस पूरे डायग्राम में एक चीज़ आपको दिख रही है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ वेव्स कैसी दिख रही हैं। गामा की बहुत फ्रीक्वेंसी है, क्या बोलते हैं, गामा हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, गामा रेज है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो रेंज यहाँ पे देखें कितनी है। इस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हुआ तो फ्रीक्वेंसी कैसे जा रही है, ये मान लो एक प्रोपेगेशन लाइन है, तो कितना स्पीड में जा रही है ये वेव, करेक्ट। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखेंगे, फ्रीक्वेंसी लार्जर, इसका मतलब वेवलेंथ कम होंगे। तो यहाँ देखो वेवलेंथ बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी मतलब समझ गए, एक ही लाइन में रिपीटेशंस बहुत बार बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो यहाँ देखें रिपीटेशंस बहुत सारे हैं। जरा यहाँ पे देखें वेवलेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे देखो वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ समझ गए ना, यानी कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की जो साइज़ है वो बढ़ रहा है। ये देखो ये गैप और ये गैप बढ़ रहा है साइज़। तो अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं लॉन्ग रेडियो वेव्स, तभी बोला जाता है लॉन्ग रेडियो वेव मीन्स हैविंग ग्रेटर वेव लेंथ एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज। तो गामा, एक्स, यूवी, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये पूरी चेंज आ जाएगी। एक और याद रखेंगे ऐसे, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड, यहाँ पे इंफ्रा नहीं है तो आप याद रखेंगे इंफ्रारेड, देन हीट वेव्स के बाद बेटा आते हैं माइक्रोवेव्स के बाद आते हैं आपके ये रेडियो वेव्स। तो ये पूरा चेन यहाँ से आप लोग यहाँ से लर्न कर सकते हैं। ये गामा है, गामा का सिंबल ये दिया जाता है, दिस इज गामा, लाइक दिस। सो गामा ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के हुए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स लोएस्ट वेवलेंथ, इज इट। तो यहाँ पे रेडियो वेव्स क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट वेवलेंथ तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड हो गया पॉइंट, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब देखें ज़रा, इन दोनों में हम एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ये स्पेक्ट्रम बनता है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। ये वेव्स के बारे में सबका स्पेक्ट्रम क्लियर है। अब बात करेंगे आगे। Of these, the radiations that are visible to the naked eye constitute yes, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वी आर गेटिंग फ्रॉम सन, राइट, ये सनलाइट से पूरा आ रहा है, उसमें से जितना भी रेडिएशंस आ रहा है उनमें से ये जो रेंज होती है जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड विजिबल रेंज। इसे आप बोलते हैं विजिबल रेंज, यानी कि जितने भी कलर्स आपको दिख रहे हैं ये केवल और केवल ये विजिबल रेंज के दिख रहे हैं। अदरवाइज आप क्या नहीं देखते, आप गामा, एक्स, यूवी, IR, माइक्रो, बाकी कोई भी वेव या रे आपको दिखती ही नहीं है। याद रखेंगे, केवल हम इतनी रेंज देखते हैं। फिर से देखें, जो भी विजिबल रेंज है दिस इज़ ओनली दिस वन, दिस इज़ द विजिबल रेंज। और विजिबल रेंज की आप देखो ज़रा कितनी वेवलेंथ होती है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेंज, जितने भी कलर्स, जितना भी आपकी विजिबिलिटी है केवल विजिबल रेंज में देख रहे हो आप, तो सनलाइट से आने वाली विजिबल जो स्पेक्ट्रम है, यानी विजिबल जितनी भी लाइट है वो ये है कितना, तो आप याद रखेंगे 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर की जो रेंज होती है ये विजिबल रेंज में आती है। और ये क्वेश्चन भी आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव हों या फिर बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रेंज फॉर विजिबल वेव्स, राइट। आगे देखिए, अब देखें यहाँ पे visible spectrum. विजिबल स्पेक्ट्रम। The frequency range of the visible rays is 3.9 into 10 to the power 14 to 7.9 into 10 to the power 14 hertz. ध्यान से देखें, यहाँ पे कैसे दिखाया गया है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है,
ऑफ कोर्स जो लेफ्ट में ज़्यादा है। हमने कहा कि वेवलेंथ कितनी है बेटा, वेवलेंथ 350 से 750, और वैसे आप जानते हो फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, करेक्ट, इनवर्स रिलेशन है। तो ध्यान से देखें, ये गिवन है किसमें, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और बाकी नीचे आपको वेवलेंथ भी गिवन है। देखो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है आपकी वैल्यूज़, अंडरस्टूड हुआ, और ये रही वेवलेंथ की वैल्यू। तो दोनों ही वैल्यू आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ओके, कि फ्रीक्वेंसी रेंज बताएं या फिर वेवलेंथ की रेंज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, The region above the violet color is called the ultraviolet region and has a frequency equal to 7.9 into 10 to the power 14 to 3.4 into 10 to the power 16 Hertz. note the points, frequency range. The region below the red color is called the infrared region, and the frequency of the waves of this region is 3 into 10 to the power 11 to 3.9 into 10 to the power 14. ये range है। Ultraviolet and infrared rays are not visible to the naked eye. Of course, we don't see it. Other important regions in the electromagnetic spectrum include radio waves with frequency less than 10 to the power 9 and microwaves with frequency of 10 to the power 9 to 10 to the power 11 Hertz. Noted. Frequency Radio range. waves have the longest wavelength in the electromagnetic spectrum. Radio frequency region around 10 to the power 6 Hertz is used for broadcasting. ब्रॉडकास्टिंग, नोट द पॉइंट्स। ब्रॉडकास्टिंग के लिए 10 to the power 6 हर्ट्ज, 10 to the power 6 हर्ट्ज बोले तो ये हुआ। हर्ट्ज का मतलब समझें आप, हर्ट्ज का मतलब समझते हैं क्या होता है, हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल्स पर सेकंड, CPS, याद रखेंगे, साइकिल्स पर सेकंड। हमने बोला हर्ट्ज यानी कि ये देखो ये रिपीटिशंस हैं, ये क्या है, ये साइकिल्स हैं। तो हमने बोला एक सेकंड में, सपोज करो 1 सेकंड में कितने, ये मान लो हमने एक साइकिल कितना होता है, एक क्रेस्ट एक तरफ, तो एक सेकंड मान लो एक ये साइकिल हुई, 2 सेकंड में ये मान लो सेकंड में हुई। जरा समझें, एक सेकंड में जितने ज़्यादा रिपीटिशंस हो जाएं, ये जितने ज़्यादा क्या बन जाए बेटा, साइकिल्स बन जाएं यूं ऐसे करके, तो क्या बोलते हैं इसको, हर्ट्ज। और हर्ट्ज का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 to the power 6 हर्ट्ज। जरा समझें, इसका मतलब हुआ जो ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी है वो कैसे कहोगे, आप कहोगे 10 to the power 6 का मतलब हुआ बेटा ये 1 0 0, क्लियर हुआ, 0 0, अंडरस्टूड, 0, कितने जीरो हुए, 6, यानी कि कितना हुआ, आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, ये देखें 10, ये क्लियर हुआ, 10 और इतना कितना हुआ, लाख, तो 10 लाख साइकिल, क्लियर हुआ, 10 लाख, आप सीधे कह सकते हो 10 लाख साइकिल्स, करेक्ट। आप कह सकते हो 100,000, ये क्या बोलते हैं, 1,000 साइकिल्स, या 10 लाख साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में, जरा देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, एक सेकेंड में, फॉर 1 सेकेंड ओनली, एक सेकेंड में कितने रिपीटिशंस हो गए, ऐसे करके अगर ऐसे करते चले जाएंगे तो कितने रिपीटिशंस हो जाएंगे, 10 लाख रिपीटिशंस, 10 लाख साइकिल्स बन रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हमारी ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी है, याद रखेंगे 10 to the power 6 हर्ट्ज। Microwave region around 10 to the power 10 is used for radar. माइक्रोवेव रीजन के लिए, टू नोट द पॉइंट्स, रेडार के लिए 10 to the power 10, यानी कि ये देख कितना हो जाएगा, इसे काउंट कर लें 10 to the power 10, इसका मतलब समझो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंडरस्टूड। ज़रा काउंट करें इसे, 1000 1000 और ये इधर रहा 1000, तो ऐसे काउंट कर लें 10,000 1000 1000, करेक्ट, 10,000 1000 1000 ऐसे कर सकते हैं हम, 10,000 1000 1000, इतने साइकिल्स एक सेकंड में, यानी अगर हम एक वेव बनाएं इनकी तो 10,000 1000 1000, समझ गए ना, यानी एक सेकंड में इतना तेज़ी से फ्रीक्वेंसी चल रही है, तो ये इतना फ्रीक्वेंट है, तो ये किसमें, रेडार में यूज़ हो रहा है, याद रखें इसे। Two other kinds of electromagnetic waves are X-rays and gamma rays. बहुत फ्रीक्वेंसी है इनकी, एक्स और गामा की। The wave nature of electromagnetic radiation successfully explains the phenomena of interference and diffraction. Note the points. This is interference. See. But the देखो, इंटरफेरेंस मतलब क्या हुआ, एक वेव की ओरिजिन हमने यहाँ बनाई,
ध्यान से देखें पॉइंट को, एक वेव की ओरिजिन ये रही बेटा, एक वेव की ओरिजिन दिस इज़ द वेव ओरिजिन, यहाँ से वेव निकल रही है, देखो एक वेव ऐसे निकली, ये वेव है, क्लियर, वेव निकल रही, एक वेव ओरिजिन ये हुआ, एक वेव ओरिजिन ये, दोनों ही वेव्स एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं। यहाँ पे इस पोर्शन में ध्यान से देखो तो क्या बोलते हैं इसको, वेव का इंटरफेरेंस। एक हुआ डिफ्रैक्शन, जरा समझें आप, ये वेव्स चल रही हैं, ये देखो ये वेव्स चल रही हैं, ये वेव का स्पेक्ट्रम है, और आपने बीच में कोई एक ऐसी बॉल रख दी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वेव जो सीधे सीधे आपको ये ऐसे दिख रहे थे क्या हो गए, डिफ्रैक्ट हो गए, ये क्या हो गया, देखो इनका शेप कैसा हो गया, चेंज हो गया, इनकी डायरेक्शन बदल गई। तो ये दो टर्म आते हैं, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, याद रखेंगे इसे। Phenomenon of black body radiation, नाउ photoelectric effect, and the spectra of atoms were not explained. थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।